देखो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन में क्या आकृति 6.35 में ओडीसी ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल किसके ओबीए के। ये ट्रायंगल के सिमिलर है। हमें पता है ये चीज कि ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल है ओबीए। यह बात गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है सिमिलर है। और हम लोग जानते हैं क्या चीज कि सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि संगत कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। और यहाँ पर एंगल ही बात हम कर रहे हैं क्योंकि निकालना तो हमें एंगल ही है, इसलिए साइड का बात हम नहीं किए कि क्या बोल सकते हैं ये ट्रायंगल का जो एंगल होगा वही एंगल इस ट्रायंगल का होगा, क्योंकि ट्रिपल ए रूल भी पढ़ के आए थे हम लोग कि ट्रिपल रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। दोनों ट्रायंगल सिमिलर था ही, यानी एंगल क्या होगा इक्वल होगा। तो ये बात हमें गिवन है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसलिए देखो ध्यान से कि एंगल इसका जो होगा ओडीसी, एंगल ओडीसी इक्वल होगा एंगल ओ बी ए के, और वह इक्वल होगा किसके तो 70 डिग्री के। तो हमें पता चल चुका है ये एंगल 70 डिग्री, ठीक है। साथ ही साथ और भी बात साथ ही साथ हम बोल सकते हैं क्या चीज कि ये एंगल जो होगा वह इस एंगल के इक्वल होगा, बोल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं कि ये 70 और ये भी आ गया अपना 70, दैट मीन्स यह लाइन के पैरेलल होगा पैरेलल, यानी कि हम बोल सकते हैं CD पैरेलल होगा किसके AB के, है ना। तो हम बोल सकते हैं ये 70 है। और ये कैसा एंगल है तो तुम्हें पता चल रहा हो कि अल्टरनेटिव एंगल है ना, एकांतर कोण है। वैसे कैसा एकांतर कोण है तो अंत एकांतर कोण है ना। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो हम बोल सकते हैं अंत एकांतर कोण आपस में बराबर है। यह बात हमने जाना कि अंत एकांतर कोण आपस में बराबर है, दैट मीन्स बोल सकते हैं AB पैरेलल है DC के। AB पैरेलल किसके है DC के। जब AB पैरेलल है DC के तो बहुत सारी बात आएगी यहाँ समझ में। हालांकि हम इसका चर्चा नहीं भी करेंगे तब भी क्वेश्चन बनता है। मान लो सपोज दैट कुछ समय के लिए इसको हम हटा करके रखते हैं, इसका यूज नहीं करते हैं, तब भी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। वो कैसे तो ध्यान से देखोगे, लीनियर पेयर से ये एंगल निकल के आ सकता है। तो लीनियर पेयर यूज करते हैं, कोई जरूरी नहीं इसका यूज करने का। तो रैखिक कोण युग्म से, लीनियर पेयर युग्म मतलब जोड़ा, रैखिक कोण युग्म से हम बोल सकते हैं एंगल BOC प्लस एंगल COD या DOC, डिमांड DOC का, चलो लिखते ना। एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल BOC इज इक्वल टू कितना 125 डिग्री प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस कर रहा है तो माइनस 125 डिग्री। तो यहां से एंगल DOC इज इक्वल टू कितना आ गया है 10 में से 5 गया तो 5 डिग्री, और ये हो गया 7 में से 2 गया तो 5 डिग्री, यानी 55 डिग्री निकल के आ चुका है। कौन सा एंगल तो हमें जो निकालना था वो एक एंगल आ चुका है 55 डिग्री। और फिर से हम लोग जाएंगे इसी ट्रायंगल में, तो एक देखने में ट्रायंगल जैसा, ट्रायंगल के एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो वो रूल भी हम लगा करके बना सकते हैं, इसे की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम इससे भी कर सकते हैं और इसका यूज करके भी कर सकते हैं, ये भी करेंगे हम, बताएंगे अभी। तो ये यूज करने से बेनिफिट क्या होता है कि हम लोग जब ये एंगल निकाल लेते तो ये एंगल डायरेक्ट बोल देते तो वही है कि लाइन पर लगा, तो ठीक है। चलो हमें ये एंगल पता चल चुका है। अगर निकालना है DCO, यानी कि हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल त्रिभुज किसमें DOC में। क्या बोलेंगे हम लोग, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग जो होता है वह होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल ODC गिवन था
नहीं गिवन था, निकाला था हमने 55 डिग्री। सॉरी ओडीसी 70 डिग्री है, ओडीसी 70 डिग्री है। और ये जो निकाले थे हम लोग, कितना निकाले थे 55 डिग्री प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज 125 डिग्री प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, यानी कि एंगल DCO इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो एंगल DCO इज इक्वल टू निकल के आ गया 55 डिग्री। ठीक है, तो हमें दो एंगल पता चल चुका है, अब एंगल निकालना है। ये OAB, एंगल OAB नहीं करें उतना फिर भी आ जाएगा, कितना, तो एंगल वो भी आ जाएगा तुम्हारा 55 डिग्री है। नहीं बनाते हम, वो रूल नहीं यूज करते, तब भी आ जाता। वो कैसे आ जाता, अगर हम वही बोलते कि ये लाइन के पैरेलल है तो यह एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि जब दो समांतर लाइन को कोई तीसरा लाइन क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर बोल सकते हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। जो हम यहाँ पर ये चीज लिखे थे इसका उपयोग यहाँ कर सकते हैं, हम यह बात लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं चूंकि क्या चीज है, DC जो है वह पैरेलल है किसके, AB के। चूंकि DC पैरेलल है AB के, तो बोल सकते हैं एंगल ये जो होगा एंगल इसके बराबर होगा, यानी कि एंगल DCO जो होगा वह इक्वल होगा एंगल OAB के। एंगल OAB के वो किसके बराबर है, 55 डिग्री। बोल सकते हैं एंगल OAB बराबर 55 डिग्री। या दूसरा मेथड ये अपना हो सकता था कि हम ये 55 तो वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये 55 तो ये भी 55 55, और ये अपना 70 था तो ये ट्रायंगल के एंगल का सम से भी निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन उतना लंबा जाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको कर लो नोट।